जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए थे, हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने शुरुआत किया था उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग में हमने 5 उपसर्ग पढ़ लिया था। जो लास्ट में पढ़ा था वह था ब उपसर्ग, जैसे बगैर, बदमाश, इस तरीके से शब्द उसके बन रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे की क्लास। अगला उपसर्ग है बा उपसर्ग। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बा उपसर्ग से। कौन सा है? बा उपसर्ग। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है सहित के अर्थ में, यानी इस बा का अर्थ होता है सहित के अर्थ में। जो कल हम बा उपसर्ग पढ़े थे वह बा ऐसे था, यानी बा में कोई भी मात्रा नहीं थी। आज हम बा उपसर्ग पढ़ रहे हैं। जैसे इससे जो इस बा उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह बनेगा बाकायदा। बाकायदा शब्द होगा, बाइज्जत शब्द होगा, बाइज्जत शब्द होगा और बा मौका शब्द होगा। कौन सा? बा बा मौका शब्द होगा। इस प्रकार से जब हम उपसर्ग पूछेगा प्रश्न में, यानी क्वेश्चन में, जिस पेपर में, तो वहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शनों में हमें पहचानना होगा कि कौन सा उपसर्ग है, यानी जो उपसर्ग वो पूछेगा। अगला उपसर्ग हम देखते हैं कि बद उपसर्ग। कौन सा? बद उपसर्ग। बद का जो अर्थ होता है वह होता है बुरा के अर्थ में। जैसे जो अर्थ होगा बुरा के अर्थ में होगा, जैसे बदमाश। बदमाश शब्द हो गया। और है बदनाम शब्द हो गया। बदमाश हो गया, बदनाम हो गया और बदबू शब्द हो गया, या बदकिस्मत शब्द भी आ जाएगा इसके अंदर। बद किस्मत शब्द भी आएगा इसके अंदर। ये हमारा बद उपसर्ग हो गया। अगला उपसर्ग है बे उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा बिना, यानी बिना के अर्थ में प्रयोग होगा बे उपसर्ग। इससे जो शब्द बनेगा वह हम देखते हैं कि जैसे बेईमान। बेईमान, बे इज्जत। बेईमान शब्द हो गया, बेइज्जत शब्द हो गया। और अगला शब्द है बेचारा शब्द हो गया, बेवकूफ शब्द हो गया। बेवकूफ शब्द हो गया। अगला जो उपसर्ग है वह है, ये हम फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अगला उपसर्ग है बिला उपसर्ग। जो बिला का अर्थ होता है वह होता है बिना। बिना, जो इसका भी अर्थ होगा बिना होगा। और जो इससे शब्द बनेंगे वह होगा बिला वजह, और बन जाएगा
बिला शक, बिला शक शब्द बन जाएगा। अगला उपसर्ग है ला उपसर्ग। जो ला का अर्थ होगा वह होगा रहित, यानी जो इससे शब्द बनेंगे वह रहित के अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे लापरवाह, जैसे लापरवाह और लाचार शब्द हो गया और ला जवाब शब्द हो गया। ला जवाब शब्द हो गया। यहां से हमें ला उपसर्ग पढ़ लिए उर्दू और फारसी के अंतर्गत। अगला उपसर्ग है सर उपसर्ग। जो सर का अर्थ होता है वह होता है मुख्य। जैसे जो शब्द बनेगा वह बनेगा सर ताज, यानी मुख्य, यानी सर के जिसके ताज हो वह उस जगह पर मुख्य व्यक्ति होगा, तो मुख्य हो गया। अगला है सरदार, यानी जहां पर लोग होंगे उनमें से जो मुख्य होगा वही तो सरदार कहलाएगा, तो सरदार हो गया। और सरपंच शब्द हो गया, सरहद शब्द हो गया। ये हमारे सर उपसर्ग हो गए। अगला उपसर्ग है हम उपसर्ग। हम का जो अर्थ होगा वह होगा साथ वाला। क्या होगा अर्थ? साथ वाला। जैसे हम सफर, जैसे हम सफर शब्द हो गया। हमदम शब्द हो गया। हम जोली शब्द हो गया। कौन कौन से? हम सफर, हम दम, हम जोली। अगला है हम दर्दी शब्द हो गया। इसके बाद हम अब अगला उपसर्ग देखते हैं हर उपसर्ग। हर का जो अर्थ होगा प्रत्येक, प्रत्येक के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं जो इससे शब्द बनेंगे वह शब्द क्या होंगे। जैसे हर दिन, यानी रोज, यानी प्रत्येक दिन। हर साल, यानी प्रत्येक साल। और है हर माल, हर एक। हर एक शब्द हो गया। अगला उपसर्ग है अल। कौन सा? अल उपसर्ग। अल का जो अर्थ होगा वह होगा अंतिम, या फिर निश्चित के अर्थ में होगा। जैसे इससे जो शब्द बनेगा वह बनेगा अलबत्ता और अलबेला शब्द हो जाएगा, या फिर अलविदा शब्द हो जाएगा। तो यहां से हमारे ये उपसर्ग हो गए उर्दू के। और जो बचे हुए हैं थोड़ा सा उसको भी हम आगे देख लेते हैं।
हमने पढ़ा था अल उपसर्ग। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं बिल। कौन सा? बिल उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वह होता है के साथ। के साथ अर्थ में प्रयोग होगा, जैसे बिल्कुल। बिल्कुल शब्द हो गया, और बिल आखिर शब्द हो गया। ये हमारे उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। अगला है फिल या फिर फी। फिल या फिर फी उपसर्ग। जो इसका अर्थ होगा वह होगा में प्रति। में प्रति के अर्थ में इसके जो शब्द बनेंगे वह होंगे, जैसे फिलहाल। कौन सा? फिलहाल शब्द हो गया। और फी आदमी शब्द हो गया। अगला उपसर्ग है बर उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा ऊपर या बाहर के अर्थ में, जैसे जैसे बरखास्त। बरखास्त, बरदाश्त और बर वक्त। ये जो शब्द हैं कुछ तो हमें सुने सुने लगते हैं कि अपने यहाँ के हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हमें पढ़ने से और देखने से लग जाता है कि ये बाहरी शब्द हैं। जैसे बरखास्त, बर्दाश्त, बर वक्त। ये बर वक्त शब्द बहुत कम ही सुना गया है। फी आदमी, बिल आखिर, ये शब्द बहुत कम सुना गया है, तो ये बाहर से आए हुए हैं। अगला है दर उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा में। इससे जो शब्द बनेगा वह बनेगा दर हकीकत। दर हकीकत। दर हकीकत शब्द हो गया, और दर असल शब्द हो जाएगा। इसके बाद लास्ट का जो उर्दू फारसी शब्द होगा वह होगा ऐन। यानी हमने 19 जो उपसर्ग थे उर्दू और फारसी के वो हमने पढ़ लिए। इसका जो अर्थ होगा वह होगा ठीक या फिर पूरा के अर्थ में, जैसे ऐन वक्त। ऐन वक्त
एन आदमी एन हिकमत। ये हमारे उर्दू के और फारसी के उपसर्ग थे। अब हम कुछ 2-3 उपसर्ग और देख लेते हैं जो वे होंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके? अंग्रेजी के उपसर्ग। आज हमारा उपसर्ग का जो चैप्टर है वह हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम प्रत्यय का चैप्टर शुरू करेंगे कल। आप सभी इन सारी क्लासेस को धीरे धीरे करके देख लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। ज्यादा नहीं, कुछ देख लेंगे। अगर हम अंग्रेजी के उपसर्ग जहां भी देखेंगे बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं, बस कुछ ही बता दिया जा रहा है कि कौन कौन से अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जैसे डिप्टी उपसर्ग लेते हैं। कौन सा? डिप्टी उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वह होता है सहायक के अर्थ में। किसके? सहायक के अर्थ में होता है। जैसे डिप्टी 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 कलेक्टर हो गया। डिप्टी मिनिस्टर हो गया। डिप्टी मिनिस्टर शब्द हो गया। यहां से हम बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग है। यानी फिर देखेंगे तो क्या होगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार यहां लिखते हैं रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। अगला उपसर्ग है वाइस उपसर्ग। कौन सा? वाइस उपसर्ग। इसका भी जो अर्थ होता है वह होता है सहायक के अर्थ में। जैसे वाइसराय, वाइसराय हो गया। और अगला हो गया वाइस प्रेसिडेंट। फिर है अगला शब्द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर शब्द हो गया। अगला देखते हैं जनरल। जनरल का जो अर्थ होता है वह होता है प्रधान के अर्थ में। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। अगला है जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। एक और देख लेते हैं, जैसे चीफ
चीफ का भी जो अर्थ होता है वह होता है मुख्य के अर्थ में। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया। अगला जो है, जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग में हेड कर सकते हैं, तो अगर हेड करेंगे तो हेड का भी जो अर्थ होगा वह होगा मुख्य के अर्थ में। कौन सा? हेड, मुख्य के अर्थ में। जैसे हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क हो गया। यहां पर हम थोड़ा सा हेड क्लर्क हो गया। आज हमने उपसर्ग की क्लास को समाप्त कर लिया, यानी उपसर्ग हमने पढ़ लिया है। आगे की क्लास होगी कल। अब कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय, यानी प्रत्यय शुरुआत करेंगे। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। आप सभी जितने लोग जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप सभी एक एक दो दो लोगों को जोड़ते रहिए धीरे धीरे। धन्यवाद।